डैनटस्क ने ग्रास टाइप होने के बाद भी ऐश के शाहज़ाड के जैसे फायर टाइप पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था। एंड इसके पीछे का रीजन वोल्टेरिस एक्सप्लेन करता है। असलियत में डैनटस्क के पास एक यूनिक एबिलिटी है जिसका नाम है सुपर बैरियर। इसका काम यह है कि अगर डैनटस्क के ऊपर कोई भी सुपर इफेक्टिव अटैक लगता है तो डैनटस्क के सामने एक बैरियर बन जाएगा और वो अटैक का डैमेज डैनटस्क को पड़ेगा ही नहीं। बट हाँ, यह एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन के अगेंस्ट काम करती है। अगर अपोनेंट दूसरा पोकेमॉन यूज कर ले तो इस एबिलिटी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ऐश कहता है इम्प्रेसिव, डैनटस्क के पास तो काफी यूनिक एबिलिटी है। चार्जार्ड के हारने के बाद ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होता है, बट फिर भी वो अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है मैं इस बैल को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, अब मैं भी अपने फुल पावर के साथ जाने वाला हूँ। ड्रैकुनोस अभी बाहर आ जाओ। ऐश ने अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह ड्रैकुनोस को यूज किया था, जो कि अब ज्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं रह चुका था क्योंकि ऐश अपने अपोनेंट्स को डोमिनेट करना पसंद करता था। इसीलिए वो अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को जल्दी मौका दिया करता था। वोल्टेरिस ड्रैकुनोस को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है वाओ ड्रैकुनोस, पिछली बार ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा थ्रेट साबित हुआ था। इसने सिंगल हैंडेडली पूरे के पूरे एलाइट 6 को डोमिनेट किया था और मानना पड़ेगा इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आज तक हमारे सामने नहीं आया था। ये सुनकर ड्रैकुनोस से काफी तेज रोर करता है, मानो कि वो बता रहा हो कि अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पर दूसरी तरफ डैनटस्क भी पूरी तरह से रेडी होता है। चार्जार्ड को डिफीट करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस भी टॉप लेवल पर आ चुका था। वोल्टेरिस कहता है इस बार हम ड्रैकुनोस को मजा चखाएंगे और दिखाएंगे कि हम भी ड्रैकुनोस को डिफीट करने के काबिल हैं। दूसरी तरफ ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है कि मैं बोलने से ज्यादा करने पर विश्वास रखता हूँ। मेरा ड्रैकुनोस फाइट में दिखाएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है और डैनटस्क यूज करता है वाइन व्हीप अटैक का। वो अपने बॉडी से काफी सारे वाइन्स निकालता है जो कि ड्रैकुनोस को पकड़ लेते हैं। ऐश कहता है ड्रैकुनोस ड्रैगन क्लॉ का यूज करो और इन सारे वाइन्स को तोड़ दो। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे करता है और उसको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता इन सारे वाइन्स को तोड़ने में। और इतना ही नहीं, वो काउंटर में एक सुपर स्ट्रॉन्ग फायर पंच अटैक का भी यूज कर देता है। एंड इस बार यह अटैक डैनटस्क के ऊपर लग जाता है क्योंकि दूसरे पोकेमॉन के सामने उसकी एबिलिटी काम नहीं आती। अल्टीमेटली डैनटस्क को काफी हैवी डैमेज पड़ता है। वोल्टेरिस बोलता है हम इससे नहीं डरने वाले, डैनटस्क का भी टेक डाउन अटैक का यूज करो। डैनटस्क काफी तेजी से ड्रैकुनोस की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक कहता है कि ऐश को किसी भी तरह से डैनटस्क को यह अटैक करने से रोकना होगा क्योंकि डैनटस्क एक काफी हैवी और बड़ा पोकेमॉन है और उसका टेक डाउन ड्रैकुनोस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बट ऐश इसके लिए पूरी तरह से रेडी था। वो बोलता है ड्रैकुनोस अभी साइकिक अटैक का यूज करो। ड्रैकुनोस की आंखें पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो डैनटस्क को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे पूरी कोशिश करने के बाद भी डैनटस्क आगे नहीं बढ़ पाता और उसका अटैक फेल हो जाता है। वोल्टेरिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है और कहता है डैनटस्क तुम्हें क्या हुआ। डैनटस्क बता नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ड्रैकुनोस डैनटस्क को आसमान में लेकर जाता है और फुल फोर्स के साथ जमीन पर पटक देता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि डैनटस्क हार चुका है। प्रोटॉन डिक्लेयर कर देता है कि डैनटस्क आगे बैटल नहीं कर सकता। इस बैल का विनर ड्रैकुनोस है और अब टॉप 8 मेंबर यानी कि वोल्टेरिस के 4 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। ऐश ने वोल्टेरिस को पूरी तरह से डोमिनेट किया है और अभी तक उसके सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स हारे हैं। राइडन ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड होता है कि ऐश एक टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर को इस तरह से डोमिनेट कर रहा है। उसको अच्छी तरीके से पता था कि ऐश स्ट्रॉन्ग है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा इसका राइडन को कोई भी अंदाजा नहीं था। ऐश अपने ड्रैकुनोस की तरफ देखता है और कहता है दोस्त तुमने काफी अच्छा काम किया। वहीं पर दूसरी तरफ वोल्टेरिस पूरी तरह से नर्वस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये एलाइट 6 वाली बैटल ही रिपीट हो रही है जहां पर ऐश डोमिनेट कर रहा है। पर वो हार नहीं मानता और अपने फिस्ट को बंद करके कहता है कि अभी भी मेरे पास 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बाकी हैं। स्पेशली मेरा लास्ट पोकेमॉन तो काफी यूनिक है जिसने मुझे काफी बार बैल्स में कमबैक कराया है और हाँ, इसका सामना तुमने एलाइट 6 में भी नहीं किया था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन है जिसने एक पोकेमॉन लीग बैटल सिंगल हैंडेडली जीत ली थी। वोल्टेरिस अपने 5वें पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है वोल्टावोल्ट अब तुम्हारी बारी है। ये एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था जो कि वोल्टेरिस के टीम में एक न्यू एडिशन था। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है। वोल्टावोल्ट अटैक करने वाला था कि इतने में ड्रैकुनोस एक सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन पल्स अटैक को अनलीश कर देता है, जिसका अंदाजा वोल्टेरिस और वोल्टावोल्ट किसी को भी नहीं था। यह अटैक डायरेक्टली वोल्टावोल्ट के ऊपर लग जाता है, जिससे वोल्टावोल्ट को काफी डैमेज पड़ता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो अच्छी तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वोल्टेरिस कहता है वोल्टावोल्ट क्या तुम ठीक हो। वोल्टावोल्ट वोल्टेरिस की तरफ देखता है और थम्स अप करता है, यानी कि वो बैटल कंटिन्यू कर सकता था। वोल्टेरिस कहता है ठीक है तो थंडरबोल्ट अटैक का यूज करो। वोल्टावोल्ट बिल्कुल ऐसे करता है। ड्रैकुनोस इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है बट अनफॉर्चुनेटली थंडरबोल्ट उसके ऊपर लग जाता है। सरप्राइजिंगली ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था जिससे ड्रैकुनोस का बैलेंस बिगड़ता है। वोल्टावोल्ट अब ड्रैकुनोस को पूरी तरह से डोमिनेट करना चाहता था और ये देखकर कि थंडरबोल्ट ड्रैकुनोस के ऊपर काम आया था, वो एक और थंडरबोल्ट को अनलीश करने बोल देता है। बट ऐश बोलता है ड्रैकुनोस चलो हमारे एक नए अटैक का यूज करते हैं
जो कि मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले ही सिखाया था। अभी टेलीकाइनेसिस का यूज करो। ड्रैकोनोस की पूरी बॉडी पिंक ऑरा में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो काफी इजीली बिना किसी एफर्ट के थंडरबोल्ट को डॉज कर लेता है। इसके बाद वोल्टावोल्ट और भी काफी सारे अटैक करने की कोशिश करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोबॉल और मेगा किक अटैक। पर ड्रैकोनोस बिना किसी एफर्ट के ये सारे अटैक को डॉज करते जा रहा था, मानो कि ड्रैकोनोस को एक सुपर पावर मिल चुकी है जिसका यूज करके वो सारे के सारे अटैक्स को डॉज करते जा रहा है। मिस्टी और सरीना ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर ड्रैकोनोस ने यह अटैक कब सीखा। ब्रॉक कहता है शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, पर जब ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को एक साथ फाइट करवा रहा था तब उसने अपने सारे पोकेमॉन्स को कुछ न्यू अटैक सिखाए थे और ड्रैकोनोस का नया अटैक टेलीकाइनेसिस है, जो कि सच में काफी स्ट्रेटेजिक मूव है। वोल्टावोल्ट ड्रैकोनोस को हिट करने की पूरी कोशिश करता है, पर वो हर बार फेल हो जाता है और थक जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश कहता है ड्रैकोनोस अब हमारी बारी है, अभी फुल फोर्स के साथ ड्रैगन रश अटैक का यूज करो। ड्रैकोनोस बिल्कुल ऐसा ही करता है। वोल्टारिस कहता है वोल्टावोल्ट अभी इस अटैक को डॉज करो, पर इतने सारे अटैक करने के बाद वोल्टावोल्ट सुपर वीक हो चुका था। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता और ड्रैगन रश अटैक उसके ऊपर हेड ऑन टकरा जाता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि ड्रैकोनोस ने एक और पोकेमॉन को एलिमिनेट कर दिया है और इस बार वो वोल्टावोल्ट था। प्रोटॉन डिक्लेयर कर देता है कि वोल्टारिस का वोल्टावोल्ट आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि वोल्टारिस के 5 पोकेमॉन हार चुके हैं। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही यानी कि लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ है। वहीं पर ऐश के पास अभी भी 4 पोकेमॉन्स बाकी हैं। ऐश ने वोल्टारिस को बैटल में आने ही नहीं दिया। वोल्टारिस पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड और शॉक्ड होता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बैटल में कुछ ऐसा होने वाला है। वो निराश होकर अपने वोल्टावोल्ट को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। उसको वोल्टावोल्ट से काफी उम्मीदें थी, बट फिर भी वो कहता है वोल्टावोल्ट अब तुम आराम करो। तुमने अपना बेस्ट दिया, पर ड्रैकोनोस को डिफीट करना इतना भी इजी नहीं है। वोल्टारिस अपने लास्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है ऐश भले तुमने अभी तक मुझे डोमिनेट किया हो, बट मेरा लास्ट पोकेमॉन रेडी है। इस बैल को पलटने के लिए तुमने ऐसा कोई पोकेमॉन कभी भी नहीं देखा होगा और ये ड्रैकोनोस को भी डिफीट करने की पावर रखता है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे टॉप 8 में पहुंचने का ये काफी बड़ा रीजन था। ये हमेशा से मेरा एक टॉप सीक्रेट रहा है, बट अब तुम्हारे सामने टाइम आ चुका है इसको अनलीश करने का, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी टॉप 8 पोजीशन खतरे में आ सकती है। वोल्टारिस अपने लास्ट पोकेबॉल को टॉस करता है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और राइडन काफी एक्साइटेड होते हैं वोल्टारिस के पोकेमॉन को देखने के लिए। तभी उस पोकेबॉल से काफी देर लाइट फ्लैश होती है और एक मैजेस्टिक पोकेमॉन बाहर आता है।